कल जो यार वसुंधरा जी को हम नहीं बचा सकते। आपकी राजस्थान की प्रेस वसुंधरा जी को लेकर बहुत चिंतित है, और आपका जो वसुंधरा जी के प्रति आपकी भावना है, जब वो मुख्यमंत्री थी तब तो प्रेस के लोग उनके पीछे पड़े रहते थे, अब अचानक आपको वसुंधरा जी की चिंता हो गई। तो वसुंधरा जी को बचाने की पोजीशन में कांग्रेस होती तो हम जाके रिक्वेस्ट कर लेते प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है वसुंधरा जी को, तो हम कैसे मनाएं। आप चाहते हो वसुंधरा जी को बीजेपी आगे करे, प्रेस चाहती है, और वो तैयार नहीं है वसुंधरा जी को आगे करने को, तो अब हमारे कहने से कैसे करेंगे वो, ये बताओ आप। कांग्रेस के एमएलए ने कल पैर भी छुए, तो कांग्रेस का एमएलए ने बेचारे ने पांव छू के उनका सम्मान दिया, तो उनका सम्मान करता है मेवाराम जैन, हमारे भले एमएलए, बहुत अच्छे एमएलए हैं। तो एक आप तो जानते हो हम तो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में मानते हैं महिलाओं को, तो वसुंधरा जी का सम्मान, तो नाम ही वसुंधरा है, तो उन्होंने सम्मान दिया कांग्रेस के एमएलए ने, तो अच्छा काम किया ना। तो कांग्रेस के एमएलए तो वसुंधरा जी को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। यदि वो लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया नहीं, और यहाँ पे वसुंधरा जी उनकी नेता थी तो उनको साइड में कर दिया, तो महिलाओं के प्रति इनका कोई ज्यादा भरोसा है नहीं। ये साइड में कर दिया तो क्या कांग्रेस को जो है सपोर्ट कर सकती है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। तो वसुंधरा जी कहाँ कांग्रेस में आ रही है, आई नहीं रही, बीजेपी में रहकर सपोर्ट तो कांग्रेस में आए तो वसुंधरा जी को तो कौन मना कर रहा है? वसुंधरा जी को कांग्रेस में आ रही है क्या? वसुंधरा जी ने कहाँ बात कही कांग्रेस की? अब वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है, वो कांग्रेस में थोड़ा ना आ रही है। कांग्रेस तो क्या कर सकती है वसुंधरा जी के लिए? वो उनका सम्मान नहीं दे सकते, हम तो सम्मान करते हैं उनका। कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, अब उनकी स्ट्रेटजी में आप हमसे इंटरफेयर करवा रहे हो। बीजेपी वाले अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमसे पूछेंगे क्या? तो बीजेपी का जो एक बात आपकी मुझे सही समझ में आ गई कि बीजेपी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, अपने वादों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने ना तो कोई मुद्दा उठाया देश के लिए, ना कोई वादा पूरा किया। जिस बीजेपी ने वादा ही पूरा नहीं किया घोषणा पत्र का एक भी, वो क्यों अपने वादों पर चुनाव लड़ेगी, मुद्दों पर लड़ेगी, इलेक्शन मैनिफेस्टो पर लड़ेगी? तो बीजेपी तो हर इलेक्शन में एक नया मुद्दा लेकर आती है। अब बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा क्या लाए, तो अब बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर, और टारगेट कर रही है, और जाग जाओ और बग जाओ और बच जाओ और कुछ नहीं। जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंदुओं को खतरे में ला देती है। अब मैं खुद सनातनी हूं, मेरे घर में कोई खतरा नहीं दिख रहा मुझे, मेरे कार्यकर्ता जितने भी हिंदू हैं उनके घर में खतरा नहीं दिख रहा, हमें तो मुसलमानों के घरों में भी कोई खतरा नहीं दिख रहा। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख ना ईसाई, बीजेपी खतरे में है। तो बीजेपी जब जब खतरे में होती है तो हिंदू मुसलमान को खतरे में खड़ा कर देती है, सावधान हो जाओ, लड़ो भिड़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है। अब बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और नाटकबाजी, अफवाह फैलाने की कला चलेगी नहीं। एक राजस्थान में बार बार प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, बार बार अमित शाह को बुलाया। देखिए, बीजेपी के प्रदेश के नेता फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये मानता है कि राजस्थान में बीजेपी का कोई भी नेता अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पाया, और कांग्रेस की जो वर्किंग है उसके बाद केंद्र के बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए कांग्रेस रिपीट करेगी। अब उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाल लिया, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और इनके बाकी केंद्रीय नेताओं ने, तो हर मीटिंग में ये केंद्रीय नेता आ रहे हैं। अब प्रदेश के नेताओं के हाथ में